हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस बार मेरा एसएससी सीजीएल 2024 में मेंस में जो अभी रिजल्ट है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। जैसे कि अभी आप जहाँ भी देखोगे यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह उसका एक दंगा चल रहा है कि रिजल्ट बहुत ही गलत ढंग से दिया, किसी का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया, किसी का 20 नंबर, किसी का 30 नंबर बढ़ा, कोई 336 लाकर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो देखो ये सब चीज़ तो हमारे हाथ में था नहीं, जो भी था वो एसएससी ने किया। तो अब हम हाथ पर हाथ धरे तो रह नहीं सकते। तो मेरा जो है इस बार सिलेक्शन हो चुका है। मुझे इस बार अकाउंटेंट का पोस्ट मिला है D03 जिसका पोस्ट कोड है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक बना है इस बार 4467। तो अब मैं एक बार फिर से एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी शुरू कर रहा हूं। तो इस बार जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा लेवल 7 के जॉब के लिए, जस्ट लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर। जो मेरा ड्रीम पोस्ट है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या एटलीस्ट मुझे कोई भी लेवल 7 का जॉब चाहिए, क्योंकि लेवल 5 का जॉब पर तो हम बैठ कर नहीं रह सकते। तो बहुत से लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे तुम सीजीएल का सीट वेस्ट करो। देखो भाई, जितने भी रिपीटर होते हैं वो कभी भी लेवल 4 या 5 का नहीं भरते हैं। तो आप लोग का जो भी अगर हो, आप एज अ बिगनर होगा चाहते हो जॉब लेना, तो आपके लिए लेवल 4 और 5 लेना आसान है। और अभी कंपटीशन का समय, अगर आप ये चाहोगे कि अगर कोई वो तैयारी ना करेगा तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस पर मत रहो। क्योंकि अगर मैं मान लो एक सेकंड के लिए अगर सीजीएल नहीं भी दूंगा, तो मेरे से कहीं अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं जो कि न्यू आएंगे, आपसे जूनियर आएंगे, वो आपको पीछे करके चले जाएंगे। जस्ट लाइक कोई भी बच्चा अगर अच्छे बैकग्राउंड से अगर अभी तैयारी शुरू करेगा तो आसानी से पीछे कर। तो ये सारी बातें आप लोग प्लीज़ कमेंट में मत करना। तो चलो मैं एक बार अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस बार हम लोग का क्या प्लान रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे से स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हैं, बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं। तो मैं अपना जो है एक दिन एक वीडियो बनाकर अपना सारा ही बुक लिस्ट शेयर करूंगा कि मैं कौन कौन सा बुक फॉलो करने वाला हूँ इस साल। तो मैं कल से एक सोच रहा हूँ कि एक अपना डेली ब्लॉग शुरू करूंगा जो मेरा हमारा स्टडी रिलेटेड रहेगा। जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे थे ना टारगेट के बारे में, भाई टारगेट दो। देखो अगर मैं पढ़ते नहीं रहता, जैसे कि नहीं पढ़ा, तो मेरा भी मन नहीं करता यार कौन टारगेट बनाएगा, क्या करेगा और क्या फॉलो करना है, कौन सा बुक है हमको उतना ज़्यादा मतलब एक होता है ना, अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड हो तब आप आसानी से चीज़ें अपना शेयर कर सकते हो। बट मेरा जो था अभी लास्ट का 2 मंथ मैं कंप्लीटली पढ़ाई से डेविएट हो चुका था। मेरा था कि हाँ इस बार लेवल 7 मिलेगा तो मैं क्यों झूठ मूठ का पढ़ूंगा। मेरा भी इच्छा था कि मैं अपना लाइफ एंजॉय करूंगा। पिछले लगभग मैं आई थिंक 2006 से पढ़ाई कर रहा हूँ, 19 मैंने मतलब में 3 या 4 साल से पढ़ाई शुरू किया था। तो अभी 22 का हूँ, तो मैं लगभग मैं पिछले 18 साल से पढ़ा। तो कौन चाहेगा यार, पढ़ाई जानते हो ना सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ होता है। मैंने बस यही सोच रखा था कि अगर मुझे लेवल 7 मिलेगा तो मैं पढ़ाई छोड़कर थोड़ा दिन लाइफ एंजॉय करूंगा, और उसके बाद अगर मेरा मन किया कोई अच्छा इससे जैसे लाइक बीपीएससी या यूपीएससी करने का तो करूंगा। या फिर अगर मेरा मन नहीं लगा मतलब इसी जॉब से मैं सेटिस्फाइड हो गया, मेरा लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई ना करके अपने लाइफ एंजॉय करें, तो वो करूंगा। बट नियति को कुछ और मंजूर था। देखो मेरे से जो भी बंदे थे, बहुत सारे बंदे थे जिनका इस बार तीसरा या चौथा मेंस था। तो मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेंस निकाला और मुझे एक जॉब मिल गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा बात है मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि एट स्टार्ट मेरा तो सबसे पहले यही लगा था एटलीस्ट इस बार पोस्टल असिस्टेंट मिल जाए। पर जब मार्क्स अच्छा है तो एक सपने नहीं होता कि जब आपको एकाएक से कुछ चीज़ें मिले तो सपने देखते, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। बट कोई ना, जो भी मिला वो बहुत ही बड़ा बात है। जस्ट लाइक कि मान लो कोई बंदे जो 346 लाख का सिलेक्ट नहीं हुए, उसका दुख जाकर पूछो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो मिला, हाँ मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें थोड़ा सा अपना दुख दिखाया, बट आफ्टर मैंने सारा टेलीग्राम पर या फिर कहीं भी बहुत सारे लोगों से बात किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो मिला वो बहुत ही बड़ा बात है। तो इस बार देखो मेरा जो इसका मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि टॉप 1000 के अंदर जाना है। जस्ट लाइक वैकेंसी पर डिपेंड करेगा क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का जितना, जैसे मान लो अनरिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी अगर 1000 आया तो लेवल 7 का, तो मुझे 1000 के अंदर आऊँगा तभी मेरे को कोई पोस्ट मिलेगा। क्योंकि हर पोस्ट का मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि क्यों अनरिजर्व कैटेगरी से जो है सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो मेंस में जस्ट लाइक आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी हो तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। मैं एक वीडियो अभी शॉर्ट बनाकर डालूंगा, आप देख लेना एक बार मेरे चैनल पर। तो मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को मतलब है कि अब कोई भी जॉब चाहिए तो मुझे एक टॉप रैंक करने का पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने वाला हूँ। जैसे कि मैं देखो अब सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी डिस्कस करते, तो पहले जीएस का बात करते। देखो जीएस में मैंने जैसा कि आपको बताया था सेक्शनल मॉक के लिए, तो अभी जीडी 2025 का एग्जाम जस्ट कंप्लीट हुआ, तो मैंने उसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर शेयर किया है। तो मैंने उसका ऑलमोस्ट 42 शिफ्ट हुआ, तो मैंने 18 शिफ्ट का सारा ही क्वेश्चन मतलब देख लिया। तो मैं वो रात को सोते समय एक दिन में जस्ट लाइक 6 शिफ्ट यानी 120 क्वेश्चन रात में सोते समय देखकर पीडीएफ से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि दिन का समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। हमको जीएस जो है अपना उस समय में करना चाहिए। जैसे कि मैंने मॉक जीएस के सेक्शनल मॉक के बारे में बताया, तो मैं तो उसको सोते समय ही देता हूँ अक्सर। फोन पर जाकर इंस्टाग्राम रील्स देखने से तो अच्छा है कि चलो पीडीएफ खोलकर 100 या 120 क्वेश्चन पढ़ लिया। तो मुझे ऑलमोस्ट उसमें से, जैसे कि मान लो मैंने एक सेट का 20 क्वेश्चन बनाया, तो 12 से 13 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट का ही रहा है। 2-4 क्वेश्चन जो नया टाइप का है मैं उसको देख लेता हूँ और उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा। सॉरी, मैं तो उसका सोचा पीडीएफ ही निकलवा लूँ पटना में जाकर। अभी तो घर पर हूँ, तो यहाँ थोड़ा पीडीएफ निकलवाने का बहुत ही ज़्यादा इशू है। आसपास कोई भी फोटो स्टेट शॉप है ना, और है भी तो बहुत महंगा निकलता है, वो तो 50 पैसे ही निकाल रहे। तो मैं उसका जाकर एक पीडीएफ निकलवा लूँगा, और वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर भी किया, मॉक फॉर्मेट में है, आरबीई का है। तो मैं एक बार अभी शेयर भी कर दूँगा। तो सबसे पहले जब हम अभी एक हफ्ता में है, वो अपना एसएससी जीडी में जितना भी ब्लैक बुक में वोकैबुलरी पूछा गया है, उसका जितना भी टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने शेयर किया है अपने
टेलीग्राम पर जो गगन सर ने कराया। तो मेरा जो अभी फिलहाल 1 वीक जो है अभी जो मैं अभी घर पर हूँ, तो मैं नेक्स्ट मंडे जाऊँगा पटना, यानी नेक्स्ट मंडे से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। तो जो अभी हमारा फर्स्ट वीक है उस पर मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी SSCGL के हार्डली आई थिंक 90 डेज ही ओनली लेफ्ट है, क्योंकि जून में ही एग्जाम लगने का, और ये एकदम से मान के चलो मार्च का 20 हो गया, तो शायद जून के 20 में इससे ही स्टार्ट हो जाए एग्जाम। और जैसे लास्ट टाइम CHSL का भी जून जुलाई एक्सपेक्टेड डेट दिया था, तो CHSL का एग्जाम जुलाई के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। तो हम लोग को भी मान कर चलना है कि SSCGL जो है जून के 20 तारीख, जैसे कि मान लो आज शायद कितना, आज 16 तारीख है, तो मान कर चले कि चलो 20 जून से हम लोग का एग्जाम होगा। तो हम लोग के पास एग्जैक्ट 90 डेज मान कर चल रहे हैं कि है, तो हम उस हिसाब से पुश करेंगे अपना जो भी लिमिट्स है कि किस तरह से पढ़ना है। इस बार मुझे तो खासकर कुछ भी चीज़ को एलिमिनेट करके नहीं जाना, और आप लोग को भी पूरा हार्ड तैयारी करना। देखो अभी कितना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, 335 पर जाकर इस बार SSCGL मेंस का जो है लोअर पोस्ट मिला है। और मैं इतना गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस बार जो SSCGL 2025 का प्री होगा उसका कट ऑफ 160 आप मान कर ही चलो। अगर 160 से आप नीचे रह रहे हो तो बहुत ही कम चांस है। अगर वैकेंसी कम आया, इस बार देखो 18,000 पोस्ट था, तब जाकर 153 गया है कट ऑफ। अगर वैकेंसी मान के चलते अगर 8,000 10,000 आया तो 70-80 हज़ार बच्चे को वो लोग प्री क्वालिफाई कराएंगे। तो आप लोग का जो एक टारगेट स्कोर रहना चाहिए 160 प्लस ही रहना चाहिए। आप एक भी सब्जेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था आप करंट अफेयर एलिमिनेट कर सकते हो, तो मैंने अभी जो SSCGD 2024 का जो भी एग्जाम हुआ तो उसमें मैंने एक गौर किया, जो अभी रिसेंट जो फैब में हुआ, तो इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए वो रिसेंट टाइम के पूछे गए। मैंने PDF शेयर किया अभी पढ़ने, तो ज़्यादातर जो करंट अफेयर पूछा गया वो 2024 से रिलेटेड पूछा गया। क्या पता SSCGL में भी एक बार फिर से करंट अफेयर 2024 का पूछा जाए। तो मैं जो है SSCGL के लिए 2024 का भी पूरा करंट अफेयर कर लूँगा और 2023 का भी कर लूँगा, क्योंकि हम लोग को ये मानकर चलना है कि एक भी पॉइंट अपना वीक नहीं छोड़ना है। जैसे इंग्लिश में मेरा जो है, मतलब देखो अपना वीकनेस कैसे पता चलेगा, मैं अभी अगर बैठूंगा तो मुझे लगेगा यार हर चीज़ आ रहा है, तो मैं मॉक के थ्रू अपना सारा ही वीकनेस जानूंगा। मैं सेक्शनल मॉक दूंगा, और फिर मेंस का भी मैं ऑली बोर्ड का भी सब्सक्रिप्शन खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है इस बार की मैं हर वीक प्री का 3 मॉक दूंगा, क्योंकि एक ऑली बोर्ड का लाइव, एक पंडित का लाइव और एक RBE का लाइव, ये मेरा 3 हर वीक प्री रहेगा, प्री का मॉक, तो जो कि सैटरडे और संडे को आता है। तो एक दिन सैटरडे को ऑली बोर्ड और पंडित, क्योंकि एक दिन में 3 मॉक भी देना मेरे लिए बहुत ईजी है। संडे को बैठूंगा, तीनों मॉक निपटा लूंगा। और मेरा जो इस पर मेन फोकस होगा नॉलेज गेन करने पर, क्योंकि मॉक में मेरा जो है सच टाइमिंग का कोई इशू उतना है नहीं। मेंस में मेरा थोड़ा टाइम इशू है, तो मैं मेंस का ही ज़्यादा फोकस करूंगा। और अभी से मैं एक बार फिर से अपना टाइपिंग पर फोकस करूंगा, कंप्यूटर पढ़ूंगा। इतना करके चलना है कि मेंस के समय मेरे पास 1% भी जस्ट लाइक हो ना कि दिमाग पर प्रेशर नहीं कि ये चीज़ मुझे पढ़ना है। जैसे कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझे नॉलेज 0 है, मैंने बस जो अपना प्रीवियस नॉलेज था उसी के बेसिस पर जाकर एग्जाम में दिया, और माना कि क्वेश्चन बन गया केमिस्ट्री का, जैसे कि न्यूट्रॉन का पूछा था, फिजिक्स का भी पुल्ली वाला पूछा था, तो मैंने अपने नॉलेज के बेसिस पर बना लिया। बट मुझे कोई अगर डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, जैसे कि देखोगे GT में पूछा है, तो वो सारा नॉलेज है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं परमार सर के बैच से कंप्लीट करूंगा, और अभी जो उन्होंने स्टैटिक GK का अपडेटेड करा है वो सारा ही करूंगा। तो इस बार जो है एक भी चीज़ों को हम लोग को छोड़ कर नहीं चलना है। मैं अपना सारा ही चीज़ें शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम पर, जितना भी PDF होगा, और जो भी हम पढ़ेंगे, हम हर दिन एक 6 से 8 मिनट का डेली ब्लॉग लाएंगे। उसमें मैं आपको कुछ अपना ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ शॉर्टकट मैथ का कोई अप्रोच को, जो कि उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं मान लो चलो एक मिनट के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इस तरीके से है, कुछ वोकैबुलरी में कुछ शॉर्टकट ट्रिक लगा, तो वहाँ से हम करेंगे। तो इस बार हम कोई भी चीज़ों को हमें एलिमिनेट नहीं करके चलना, हर चीज़ों को हमें लेकर चलना है। तो आप लोग भी मेरे साथ जरूर फॉलो करो। तो और मैं हर संडे को सोच रहा हूँ कि 9:30 बजे लाइव आऊँ, जहाँ पर हम लोग एक 40 to 45 मिनट का एक डिस्कशन सेशन रखेंगे। जो भी आप लोग का डाउट होगा वो सुन लूँगा या उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अब जॉब मेरा अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद जॉब के साथ हर दिन लाइव आना, या फिर हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देना, या फिर आप लोग बहुत से लोग बोलते हो इंस्टाग्राम का नंबर, मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, या फिर मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट मांगते हो। तो अब देखो मैं भी एक पढ़ाई का जब स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे से ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप भी पढ़ रहे हो, अगर आपको डेली मान लो हर बंदे बोलेंगे कॉल करने, या हर किसी का मैसेज का रिप्लाई या कॉमेंट, हाँ चलो थोड़ा बहुत सोते समय देखकर 1-2 का रिप्लाई कर सकता हूँ, बट जो प्रैक्टिकली है वो पॉसिबल है। तो हम लोग लाइव स्ट्रीम आएंगे वहाँ पर हर वीक में, संडे के दिन 9:30 बजे रात को आएंगे। मान लो कि संडे को उस दिन हम लोग का पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका रहेगा 9 बजे तक, और उसके बाद आधा घंटा ब्रेक लेकर थोड़ा सा खा पीकर 9:30 से लाइव आएंगे, और 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी हम लोग का होगा, जो भी आप लोग का डाउट होगा वो सारा डिस्कस कर लिया करेंगे, वो पॉसिबल। और वीक का 6 दिन हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला ना कि 3 मौका हम लोग को संडे को देना है। संडे को सुबह में एक बार सबसे पहले जाकर वॉली बोर्ड का लगाएंगे, फिर पंडित का और फिर RB का। तो एक तरह से डिवाइड कर लेना, हाँ ये सेक्शन है, उस तीनों मौका एनालिसिस भी हम लोग उस दिन कर लेंगे।
आप लोग अपनी तरफ से कर लेना या फिर हम लोग भी करेंगे, या फिर जो भी हमको लगे 1-2 क्वेश्चन आया तो हम लोग मेरा भी एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन कर लेना, चैनल है उसकी में एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ अगर बहुत से लोग डाउट पूछे तो मैं लगभग में हर किसी का तो रिप्लाई कर ही देता हूँ जितना मेरे से बनता है। अब 1-2 अनजेन्युइन टाइप के क्वेश्चन पूछते जो कि मुझे रेलिवेंट नहीं लगता तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ। यार अब कोई चीज़ें ऐसा पूछा जिसका लग रहा है कि जवाब देना उचित नहीं है, मैंने उस चीज़ों को हज़ार बार, जैसे कि अब हर वीडियो में लोग जीके का स्ट्रैटेजी पूछे, मैंने एक बार बता दिया कि हाँ यार इस तरह से पढ़ना, मैंने ये सोर्स फॉलो किया, तो अब वही चीज़ें बार बार पूछोगे थोड़ा सा लग जाता है यार मोनोटोनस टाइप का, क्या एक ही चीज़ पूछे जा रहा है, तो उनका थोड़ा रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ। या फिर मेरे को कोई बोला कॉन्टैक्ट नंबर दे, तो ये देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर किसी से बात करना। मैंने लगभग बहुत सारे बंदे से बात किया है, इस बीच में बहुत से लोगों को सेल्फ डाउट था, मैंने लगभग बहुत सारे से बात किया, इंस्टाग्राम पर मैसेज रिप्लाई किया, बट अब मेरे पास पर्सनली कोई भी समय नहीं रहेगा क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है। क्योंकि इस बार देखो आप लोगों के लिए चलो थोड़ा सा ईजी, आप लोग अगर टारगेट करोगे यहाँ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये ना आसान है, बट मेरा जो है अब क्या है मेन टारगेट कि मुझे अब तो रैंकर बनना है। क्योंकि अब नॉर्मल अगर मैं करूँगा, अगर मान लो मैंने मेंस में थोड़ा बहुत 320-30 लाया तो मुझे तो पोस्टल असिस्टेंट मिलेगा, जो कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो अब सिर्फ लेवल 7 का चाहिए। और मैं अब जो है मेरा प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा वो ओनली लेवल 7 रहेगा, इसलिए मैं किसी का सीट वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जिस एज में मैंने गेन किया है ये अचीवमेंट, तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका 22 में जॉब लगा है। तो मैं अब ऐसा तो है नहीं कि अकाउंटेंट ही बनकर अपना पूरा लाइफ काट लूँगा, मुझे भी चाहिए इससे बेहतर, तो इसलिए हम लोग तैयारी करेंगे। और मैं अपना टेलीग्राम पर डेली सुबह सुबह एक टारगेट शेयर करूँगा, आप लोग भी फॉलो करो। या फिर देखो मैं जो करूँगा वो जरूरी नहीं आप करो, आप अपने हिसाब से भी ऐड ऑन करना। हो सकता है मेरे कैपेसिटी, मैंने बताया था कि मेरा पढ़ाई का ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, मैं 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ सकता, मेरा जो है एक नॉर्मल कैपेसिटी है 6 to 8 आवर, उसमें जितना मेरे से पॉसिबल हो जाएगा मैं उतना ही टारगेट सेट करूंगा। बट आप लोग थोड़ा ज़्यादा पुश करो, क्योंकि देखो मेरे पास अब एक जॉब रहेगा तो मेरा मेंटल प्रेशर 0 है। मुझे एक सेकंड के लिए अगर मन कर गया कभी बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं होता कि डिमोटिवेट फील करो, यार चलो ठीक है पढ़ाई छोड़ देता हूँ, इस बार नहीं हो रहा है, नहीं होगा, मेरे पास तो जॉब है ही, तो मेरा ये एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा रहेगा, मेंटल प्रेशर मेरा 0 है। जिस तरह कि मैं इससे पहले तैयारी कर रहा था तो मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता था कि यार इस पर जॉब नहीं लगा क्या होगा। तो आप लोग देखो थोड़ा सा ज़्यादा लिमिट से पुश करना, मैं भी करूँगा, बट हो सकता है मैं कहीं थोड़ा सा कम पड़ जाऊँ, तो बट आप लोगों को ज़्यादा लिमिट पुश करना है। तो अब मैं डेली टारगेट बताऊँगा। एक तरह से मेरा जो मेन अप्रोच है इस बार मेंस का अप्रोच है, मैं प्री पर बहुत ही कम ध्यान दूंगा, क्योंकि प्री और मेंस में क्या ही अंतर है, इवन जो प्री रहता है उससे दोनों तो इक्वल ही एक तरह से मुझे तो अब लग रहा है, इवन मेंस ही मुझे आसान लगता है, प्री थोड़ा टफ लगता है। तो एक तो मेरा प्री का जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा मॉक दे रखा है यार, आई थिंक 350-400 अभी तक दे चुका हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा सच डाउट मतलब टाइमिंग का इशू नहीं है। जो भी होता है मतलब एक तरह से टाइम मैनेजमेंट करना हर चीज़ें सीख गया हूँ। बस 3 मॉक ही दूंगा वीक में प्री का और 2 मॉक मेंस का, क्योंकि मुझे मेंस का में जो है एक अच्छा टाइमिंग बनाना। मैंने लास्ट टाइम भी जो है किया था, तो मेरा सेक्शन 1 बहुत ही कम मैनेज हो पाता था, और मेरे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मेरा वीक है, जैसे कि क्लोज टेस्ट मेरे से भी नहीं बन पाता है, जो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैंने जैसे मनीषा बंसल का बताया, तो मैं उन्होंने अभी जो 15 घंटा का वीडियो डाला वो देखूंगा, उनका मेरे पास एक क्लोज टेस्ट का बुक है। मैं अब थोड़ा सा रीडिंग पर भी ध्यान दूंगा। फिक्स प्रीपोजिशन मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैं फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ूंगा। फ्रेजल वर्ब से बहुत ज़्यादा एरर पूछ रहा है या फिर उसका फिलर पूछे तो फिक्स प्रीपोजिशन अच्छा करूँगा। इंग्लिश सेक्शन जो है मेरा ओवरऑल जो है एक मार्क्स अच्छा है, बट जो है होता है कि मैं अगर 5 दिन नहीं पढ़ता तो मैं लगभग वोकैब भूल जाता हूँ, तो मुझे अब वो हर चीज़ें करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले सिर्फ रिपीटेड वर्ड करके गया था, बट मुझे ब्लैक बुक पूरा ही याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है अपना जितना एक्सपेंड कर सकते हो। अभी का समय आएगा कि अब मैं पहले बोलता था कि भाई आप एक एवरेज बनकर रहोगे तो कर लोगे जॉब, बट अब आपको जो है बियॉन्ड योर लिमिट होता है कि अब आपको उस लेवल पर मेहनत करना जो आपसे कुछ भी चीज़ छूटे ना, तो उस तरह से मेहनत करूंगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से कटअप देखो प्री का कटअप अगर इस बार वैकेंसी कम आया 7 से 8 हज़ार वैकेंसी है, तो आप 160 प्लस ही मान कर चलो। और मेंस का कटअप जहाँ तक रहा तो आपको एक पोस्ट लेने के लिए कम से कम जो अगर लोअर पोस्ट लेने के लिए मान के चलो 330 प्लस जाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही एग्जाम का लेवल है और ऐसा ही अगर एसएससी जो धांधली किया है या फिर इस तरह से ही रहा, तो इसी तरह से आपको 330 प्लस से नीचे कोई भी बात नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, गवर्नमेंट का स्कीम पूछता है, स्पोर्ट पूछ रहा हो, तो हम लोग हर चीज़ें करेंगे। और हम अपना जितना भी होगा, मैं जो भी सोर्स फॉलो करूँगा उसका PDF टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, या कोई भी नोट्स बनाऊंगा तो उसका अपना मैं ट्राई करूँगा आप लोगों का पूरा सपोर्ट करे। मेरा कोई भी जलन का भाव नहीं है कि आप मेरे से आगे निकल जाओगे। मैं चाहता हूँ अगर आप लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत करो तो आप लोग डिजर्व करो वो पोस्ट। मेरे अंदर जो है बचपन से ही रहा है कि मैंने आज तक कभी अपने अंदर जलन का भावना नहीं लिया। मेरे स्कूल में भी जितने भी लड़के पढ़ते थे, तो मैं इवन उनका एग्जाम में जितना मेरे से हेल्प हो जाता था मैं कर देता था। मेरा ये नहीं रहता यार क्यों मेरे से रोल नंबर ज़्यादा लगेगा, मेरा उससे मार्क आ जाएगा। देखो मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ, माइंड जो होता है वो तो अपना नहीं दे सकता हूँ ना। मेरे से अगर किसी को नॉलेज बांटने से बढ़ता है, हमें कभी भी अंदर से जलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना भी मेरा दोस्त है वो मेरे लिए हमेशा वेल विश करता था, यार तुम कर लोगे। देखो आज उन सभी का दुआ मुझे लगा है और सभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। मैं इतना मानता हूँ कि जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है वो खासकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सारे दोस्त मानते थे, क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है एज अ फ्रेंड बहुत ही अच्छा है। मेरे से कोई भी अगर कोई भी हेल्प मांगता है, मैं इवन कमेंट में भी कोई पूछा, कोई भले गाली भी दे रहा है, उसको भी मैं थोड़ा अच्छा से ही बात कर लेता हूँ। तो यही था मेरा वीडियो, हम करते हैं कल से अपना तैयारी शुरू। थैंक यू।